हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बीएससी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग, है ना। तो प्लानिंग क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करके हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग मतलब हमको देखिए, कभी मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं घूमने, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, कैसा सीजन है वहां पे वो देखना पड़ेगा, है ना। किस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी, कौन सा टाइम सही रहेगा, ये सब देख करके हम प्लान करके और फिर उसके बाद हम जाते हैं घूमने, है ना। तो ऐसे ही बिजनेस में भी जरूरी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से हर चीज को प्लान करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, किसके लिए करना है, कौन से टाइम पे करना है, ठीक है। ये क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। तो चलिए हम देख लेते हैं अपनी डेफिनेशन प्लानिंग की। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, है ना। पहले से हमको प्लान करना पड़ता है, एडवांस में डिसाइड करना पड़ रहा है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और किसके लिए करना है, ये सब करना है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और हु इज एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू। ये सब पहले से हमें को प्लान करना पड़ता है कि हमें करना क्या है, किसके लिए करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो, है ना। तो प्लानिंग क्या है, वो ब्रिज है जो गैप को, हम अभी जहाँ हैं और हमें अब कहाँ जाना है उस टाइम तक का क्या है, गैप को कवर करता है। ब्रिज है वो एक, है ना, कि जो हम हैं अभी और हमें जहाँ तक अचीव करना है, जो हमें जहाँ जाना है उसका जो क्या है, प्लानिंग ब्रिज है कि हम कैसे जाएंगे, है ना, कब जाएंगे, ठीक है। ये सब हम क्या करना पड़ता है, प्लान हमको पहले से प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग सिंपल वर्ड्स में कहते हैं तो प्लानिंग इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग, है ना। बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन है जो फोरकास्टिंग करती है, लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स को, एनालाइज करती है डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस को, ठीक है। तो ये सब हो गए क्या, प्लानिंग के अंदर आ गए। फीचर्स देख लेते हैं बच्चों की, फीचर्स क्या होते हैं प्लानिंग के। जो फर्स्ट सबसे फर्स्ट फीचर्स है वो है क्या, कि प्लानिंग जो है किसमें, प्लानिंग जो है फोकस करती है किसमें, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स में। प्लानिंग की ही किस लिए जाती है, कंपनी के या फॉर्म के गोल को अचीव करने के लिए, है ना। तो इसका फर्स्ट फीचर्स हो गया प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड वर्क बिकॉज इट पर्पस इज टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्विकली एंड इकोनॉमिकली। अब देखिए सेकंड फीचर्स जो है ना, वो है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, तो सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है एंड कंट्रोलिंग, है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग मैनेजमेंट को, बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग हो गया। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को प्लान करेंगे, है ना, कि हमें क्या कैसे करना है, इस चीज का हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट सर्व्स एज अ बेस फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन, है ना। क्योंकि ये सब बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शन का क्या है, बेस है। जब प्लान हो जाएगा फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, फिर हम स्टाफ लाएंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे उनको, फिर कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या हो गया, प्लानिंग को हम क्या कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है। वी कंसिडर इज टू बी ए ब्लूप्रिंट एज द प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ मैनेजिकल एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्लानिंग इज परवेसिव। तो परवेसिव क्या है, तो प्लानिंग जो है वो यूनिवर्सल है ना, सबको चाहिए रहती है, चाहे वो स्कूल्स हो या कोई भी छोटा सा बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी हो, लेकिन सबको करना है, प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो क्या होगा कि प्लानिंग इज परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन टाइप और ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर द स्कोप ऑफ प्लानिंग वेरीज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, while supervisor at the lowest level formulated day to day operation program, है ना, डे टू डे कर रहा है, मिडिल मैनेजर जो प्रिपेयर करेगा डिपार्टमेंटल प्रोग्राम, एंड टॉप मैनेजमेंट प्लान्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, है ना। तो ये हो गई प्लानिंग, क्या हो गई, यूनिवर्सल हो गई, सबको करना है, परवेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो देखिए बच्चों, प्लानिंग कभी रुकने वाली नहीं है ना, कभी भी कोई भी चीज हमको करनी है उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। हर एक छोटे छोटे पॉइंट में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करते रहना पड़ेगा। प्लान क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो प्लानिंग इज ऑनगोइंग प्रोसेस, प्लान आर प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक पीरियड, है ना, एक टाइम के लिए प्रिपेयर किया जाता है और उस पीरियड के खत्म होने के बाद हमको नया प्लान बनाना पड़ता है कि नई सिचुएशन जो आने वाली है उसके लिए हमें क्या तैयारी करके रखनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो सिंस द फ्यूचर इज अनसर्टेन, there are various assumptions about the future that are made changes, therefore on the original plan may have to be revised in light of changing conditions, है ना। फ्यूचर्स अनचेंज होते हैं, कभी कोई भी चीजें आ सकती है हमारे सामने, तो हमें उसकी
लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्लान में भी चेंजेस लाते रहने पड़ेंगे। तो ये हो गया क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करके करते हैं कि जो भी आने वाला टाइम है उसमें हम क्या प्लान करेंगे, है ना। आज के लिए नहीं करते, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग इनटू अ फ्यूचर एंड इट प्रिडिक्ट्स द एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Managers plans to manage future events of the best there for their capacity. Planning also involves thinking about the future for doing the present. ठीक है, प्रेजेंट में करते हैं, फ्यूचर के लिए सोच के करते हैं। इट एसेंशियल इन्वॉल्व साइंटिफिक एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट, जैसे कि फोरकास्टिंग करना। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव टू अचीव द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, है। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनके पास है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ना। तो अपने ऑब्जेक्टिव को, गोल को पाने के लिए कई अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो लगता है बच्चों की हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को यूज करना पड़ता है ना। द नीड ऑफ प्लानिंग अराइज ओनली व्हेन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। जब हमारे पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स है तभी हम डिसीजन लेंगे। या बच्चों लास्ट है हमारा प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं क्योंकि हमें कोई भी काम करने के पहले, कोई भी प्लान करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा कि यही चीज, यही रोड मैप हमारा सही है। ठीक है, उस चीज में काम करना पड़ेगा, लॉजिकल्स लगाने पड़ेंगे, ना ही कि हम सिर्फ गैस करें और काम कर दें। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमें पूरा प्रिपेयर प्लान करना पड़ेगा कि क्या चीज कैसे करना है हमें, है ना। तो ये क्या है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू थिंकिंग। ठीक है, बिफोर डूइंग इन्वॉल्विंग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करने के बाद पहले तो सोचना पड़ेगा हमें हर चीज को। ये नहीं कि हमारी बस एक कि हम बस एक इमेजिनेशन दुनिया में चले कि हाँ हम इतना अचीव कर लेंगे और सीधे काम करने लग जाए, तो नहीं। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा, हर एक चीज करनी पड़ेगी ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो it is an activity of thinking based of logical reasoning rather than guessing and doing work. The success of planning depends on the performance of planner. जो प्लान किया उसके परफॉर्मेंस में डिपेंड होती है प्लानिंग। सो अ प्लानर मस्ट हैव इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट कैपेसिटी। ठीक है, ये थे क्या फीचर्स हो गए प्लानिंग के। अब हम चलते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग में, तो क्यों इम्पोर्टेंट होती है प्लानिंग, ये समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या देती है, डायरेक्शन देती है कि आपको कैसे अचीव करनी है अपनी गोल को, है ना। डायरेक्ट करती है आपको। अब मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अब घूमने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बना लेंगे कि आपको किस ट्रेन से जाना, कितने टाइम निकलना है, कब पहुंचेंगे आप, कैसे होटल लेंगे, कहाँ पे घूमना है आपको, ये सब क्या कर लिया आपने पहले से बना के रख लिया है ना। तो ये क्या है, प्लानिंग क्या करती है, एक डायरेक्शन देती है आपको क्या क्या कब कब करना है ना। अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो कैसे अपना 2 दिन का टाइम पूरा कैसे यूटिलाइज कर लें, हर जगह घूम ले, ये सब क्या करती है प्लानिंग, हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है डायरेक्शन, है ना। तो प्लानिंग इज इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फिक्सिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स इन द प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड होता है बच्चों प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करेगी, रिड्यूस करेगी रिस्क को, जो भी अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस करेगी, खत्म नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस करेगी। क्योंकि मान लो अगर जहाँ आप घूमने जा रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ ठंड के कपड़े लेके जाओगे, जैकेट्स लेके जाओगे, है ना। बारिश हो रही है तो बारिश में रेनकोट्स वगैरह रख के जाओगे, अपनी पूरी तैयारी करके जाओगे, जिससे क्या होगा, जो आपकी अनसर्टेनिटीज है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। Planning reduce the risk of uncertainty. So every business enterprises has to operate in a uncertain environment. Planning helps a firm to survive in this uncertain environment by eliminating unnecessary action. जो भी unnecessary action है उसको avoid करने में help करती है, reduce करती है uncertainty risk को। ठीक है, it also helps to anticipate the future and prepare the risk by making necessary provisions. ठीक है, पहले से हम बना के रखें कि हमें क्या लेके जाना है, क्या चीज की कमी पड़ सकती है, वहां पे क्या नहीं मिलेगा, देन इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा अनसर्टनिटी। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या रिड्यूस करती है, ओवरलैपिंग रिड्यूस करती है। जैसे कि एक ही काम को 2-3 लोग नहीं करेंगे ना, पहले से प्लान है तो क्या करेंगे, मान लीजिए जहाँ भी घूमने जा रहे हैं तो किसी ने टिकट बुक करा ली है, किसी ने होटल बुक करा लिए हैं, ठीक है, किसी ने, ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग को रिड्यूस करता है और वेस्टफुल एक्टिविटीज, क्योंकि अब पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, सारी चीजें बट गई हैं, सबके काम बढ़ गए हैं, तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ एक्टिविटीज और रिसोर्सेज भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा प्लानिंग क्या रिड्यूस करती है, ओवरलैपिंग रिड्यूस करती है। जैसे कि अगर हमने पहले से प्लान कर लिया कि किसको क्या काम देना है, कौन सा डिपार्टमेंट चलाना है, तो क्या हो गया,
एक ही काम बार बार नहीं होगा, और एक्टिविटीज और रिसोर्सेज भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, वेस्टफुल एक्टिविटीज रिड्यूस हो गई। आप देखिए प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आइडियाज। अब प्लानिंग जो है वो क्या प्रमोट्स करती है, इनोवेशन करती है। जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा, प्लान करेगा, तो उसको नए नए आइडियाज आएंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स को या हमारी कंपनी में जो भी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे एक अट्रैक्टिव वे में क्रिएट किया जाए, है ना, ताकि क्या हो, सेल्स ज्यादा हो। तो प्लानिंग encourage creativity and helps the organization in various ways. Manager develop new ideas, मैनेजर को आएंगे, apply the same to create new product and services leading to overall growth and expansion of the business। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग क्या करती है, हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि प्लानिंग फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग हेल्प करती है डिसीजन लेने में। हमने प्लान्स किए हैं तो हमें उसके प्रोज और कॉन्स पता है, तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और अगर प्लान ही नहीं रहेगा तो हम क्या सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना। तो डिसीजन मेकिंग मीन्स सर्चिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन, है ना। जब हमें पता है कि क्या क्या चीज है मार्केट में, क्या है, कैसे करना है, हमने पूरा प्लान किया हुआ है, तो हम डिसीजन सही से ले पाएंगे। प्लानिंग हेल्प टू मैनेजर टू लुक द into the future and choosing among various alternative source of action। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टिमेट द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग हमारे मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि जो भी चीज हमने प्लान की थी वो सही से वर्क की है, हम उसी रोड मैप में चले हैं कि नहीं चले हैं, ना। जहाँ जैसे हम घूमने गए थे, तो हमने घूमने गए, हम जब घूमने गए थे तो हमने जो भी प्लान किए थे कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है, क्या वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है, या इतने ही जो हमारा बजट था उसके अंदर हम कवर हैं। तो ये सब जो पॉइंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग जब हम किए थे उससे कंपेयर कर रहे हैं ना। प्लानिंग हमारा बेस था, कंट्रोलिंग हमारा पूरी एक्टिविटीज का काम हो गया, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं, क्या हम अपने प्लान पे सही तरीके से वर्क कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब चलते हैं बच्चों लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में भी लिमिटेशन होंगी, प्लान देखिए बिना लिमिटेशन, बिना एडवांटेज डीमेरिट्स के कोई भी चीजें नहीं होंगी, सब में कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होती ही है ना। तो प्लानिंग में भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या हुआ, रिजिडिटी वो हुआ जैसे कि मान लीजिए आप लोग जहाँ घूमने गए हैं, ठीक है, जहाँ घूमने गए हैं, अब वहां पे आपने एक होटल बुक कर ली, आपके दोस्त को पता चला कि आपने ये होटल बुक की है, बट उसको वो पसंद नहीं आई, वो बोले कि नहीं मुझे दूसरी देखना है, या इस एरिया में मुझे नहीं देखना है, जो हमारे जहाँ हमें घूमना है उसके पास देखो। तो ये क्या हो गया, पहले से आपने पेमेंट कर दी है और वो नॉन रिफंडेबल है, तो क्या आ गया, रिजिडिटी आ गई, अब रुकना तो वहीं पड़ेगा, या फिर क्या करो, लॉस झेलो, है ना, पैसे को छोड़ो फिर दूसरा देखो। ठीक है, तो ये क्या हुई, स्थिरता आ गई आपको। या फिर आप मान लीजिए ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपके फ्रेंड ने बोला कि प्लेन से करो क्योंकि छुट्टियां मुझे नहीं मिलने वाली हैं, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये भी रिजिडिटी आ गई, स्थिरता आ गई कि नहीं अब आप इसी से जाना पड़ेगा, या फिर कर लो, तो फिर क्या करो, अब इसको छोड़ना, प्लेन से करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल टिकट थी तो पैसे को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गई, रिजिडिटी आ गई। प्लानिंग ब्रिज रिजिडिटी टू वर्क एज एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो प्री डिटरमाइंड पॉलिसी, है ना, जो भी पहले से पॉलिसीज बनी गई हैं उसी में क्या करना पड़ेगा, उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज अ टेंडेंसी दैट बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दिस प्री डिटरमाइंड पॉलिसी पीपल बिकम मोर कंसर्न अबाउट, आपको वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, कंट्रोल करता है, और न्यू अपॉर्चुनिटी को भी इग्नोर करना पड़ता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हो गया प्लानिंग का फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड है बच्चों की प्लानिंग में नोट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब डायनेमिक इन्वायरमेंट देखिए, बिजनेस जो है ना वो डायनेमिक इन्वायरमेंट है ना। डायनेमिक इन्वायरमेंट है क्या, बिजनेस। अब बिजनेस तो कभी भी चेंज हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। हो सकता है कि अब भी सही चल रहा है और थोड़ा देर बाद मोदी जी आके कुछ भी बोल दे कि नोट बंद हो गया, तो ये क्या होगा, बिजनेस में इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा, बहुत सी चीजें हैं जिस क्या होता है डायनेमिक होता है, लेकिन प्लानिंग जो है वो हम तुरंत तुरंत चेंज नहीं कर सकते, है ना। कि अगर हमने प्लान करके रखा है 3 महीने का और उसके बीच में कुछ भी चीजें आ जाती हैं, कुछ भी पॉलिटिकल चेंजेस, एनवायरमेंट चेंजेस, कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो वो इम्पैक्ट डालेगा बिजनेस में। तो वो हो सकता है कि हमारा वर्क कर जाए और हो सकता है ना करे, तो इसलिए हम क्या लिखे, प्लानिंग में नोट वर्क इन डायनेमिक नेचर, हो सकता है कर जाए, हो सकता है नहीं करे। नेक्स्ट चलते हैं प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो प्लानिंग क्या रिड्यूस करता है,
क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। क्या हमने अभी इम्पोर्टेंस में भी पढ़ा है कि प्लानिंग क्या करती है। इम्पोर्टेंस में क्या पढ़ा है बच्चों? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में पढ़ा है कि प्लानिंग क्रिएटिविटी लाती है, इनोवेशन आइडियाज लाती है, लेकिन वो किसके लिए था? टॉप मैनेजमेंट के लिए था, है ना। टॉप मैनेजमेंट ही बनाता है प्लानिंग। मिडिल और लोअर लेवल, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट भी क्या है? मैनेजमेंट के पार्ट है, पर वो क्या करेंगे? सिर्फ प्लान जो बना रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट कह रहा है, उसी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं ना। तो प्लानिंग क्या करती है? उनकी जो क्रिएटिविटी रहती है, जो उनके स्किल्स रहती है, उसको क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू इन एडवांस एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो देम। ठीक है, सिर्फ उनको फॉलो करना है, ना ही कि कोई स्किल्स और क्रिएटिविटीज अपनी दिखानी है। तो प्लानिंग क्या कर दी यहाँ पे? रिड्यूस कर दी। लेकिन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या था? प्लानिंग एक एडवांटेज था, इंपॉर्टेंस था उसके लिए कि वो उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। तो देखिए बच्चों, प्लानिंग जब करते हैं ना, बिजनेस के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जब कोई प्लान कर रहा है कुछ चीज, तो उसे बहुत सारे पैसे खर्च करने, कोई बड़ी डील करनी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? एक अलग से जो हाईली प्रोफेशनली प्लानर्स होंगे उनका करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड टू गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। इन्फॉर्मेशन लाने में, एनालाइज करने में, उसे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स एज एक्सपर्ट्स आर पेड फॉर प्लानिंग। ठीक है, efforts should be made to benefit from these analysis and ensure that benefit derived the planning should be more than their cost। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। तो प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है ना। प्लानिंग को करने में क्या करना पड़ेगा? पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रिटिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। लॉट ऑफ टाइम इन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू प्लानिंग। दिस कॉजेज अ डिले इन डिसीजन मेकिंग। ऑफकोर्स जब प्लानिंग ही लेट हो रही है, हम कलेक्ट ही लेट कर पा रहे हैं, एनालाइज करने में टाइम लग रहा है, तो जो हमें डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर के लिए, वो भी क्या होगा? थोड़ा सा डिले हो जाएगा। देयरफॉर ड्यूरिंग क्राइसिस एंड इमरजेंसीज, अगर कभी भी कोई भी क्राइसिस आ जाती है, इमरजेंसीज आ जाती है, तो विच कॉल द इमीडिएट डिसीजन प्लानिंग डज नॉट वर्क, है ना। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी इमरजेंसी आ गई है, प्लानिंग वहां पे वर्क नहीं करेगी, हमें अपने प्लान से हट के डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो हम प्लान किए, जो हम रोड मैप बनाए, तो हो सकता है वो कभी गलत पड़ जाए, है ना, हमें सक्सेस ना मिले। जैसे भी हम चल रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाता है सामने आकर के, तो क्या होगा? सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो प्लानिंग में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर टेंड टू अडॉप्ट previously tested plan, but it's not necessary that a plan which has worked before will work again in this competitive environment। ये जो पहले प्लान किए थे, अगर वो उसी को देख करके प्लान करता है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता कि इस प्लान की वजह से भी हमें सक्सेस मिले। कोई भी कॉम्पिटिटर आ सकता है, कोई भी चीजें आ सकते हैं जिससे हमें हो सकता है कि सक्सेस ना मिल पाए। ठीक है, गारंटेड नहीं है प्लानिंग। resistance to change, so the employee become familiar with the method of doing work, so they resist and do not want to adopt a new method for to doing work। अब देखिए, एम्प्लॉय जो होता है वो उसी में फैमिलियर है, वो उसी में बिजी है कि जो चीजें चल रही हैं वो वैसे ही चलते जाएं, तो वो नई मेथड नहीं लाएगा, नहीं करेगा कि नई मेथड वो जल्दी अडॉप्ट नहीं करेगा, है ना। तो सच विलिंगनेस में बी लीड टू फेल अ प्लान। ठीक है, तो ये थे हमारे प्लानिंग की लिमिटेशन। तो बच्चों, आज हमने कवर कर लिया है प्लानिंग का फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।